नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में मजबूत हुई सुक्खू सरकार, जयराम का दूसरा दांव भी पड़ा उल्टा। 2022 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। 1.5 साल बाद कांग्रेस ने बगावत के बाद हुए उपचुनावों के बाद फिर से संख्या हासिल कर ली है। 3 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली तो वहीं बीजेपी 1 सीट पर ही जीत पाई। हिमाचल प्रदेश के 68 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 35 सीटों का है। बीजेपी के विधायकों की संख्या 28 हो गई है। विधानसभा चुनाव में उसे 25 सीटें मिली थी। ऐसे में उसने बीते 1.5 में अपने 3 विधायक बढ़ा लिए हैं। हालांकि इस झटके झेलने के बाद भी कांग्रेस अपने पहले वाले आंकड़े पर पहुँच गई है। राजीव बिंदल बोले, सीएम ने 7 दिन हमीरपुर की गाली मोहल्ले में लगाए पर चुनाव हार गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 18 माह हो गए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव हुए तो सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, करोड़ों रुपए तो सरकारी मशीनरी लगाई, परंतु भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर व भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से 4 लोकसभा सीटें जीती। इन लोकसभा चुनाव में 68 विधानसभाओं में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की जीत हुई। बिंदल ने कहा कि 10 जुलाई को हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री के गृह जिले में सीट भाजपा ने जीती। हिमाचल में फेल हुआ ऑपरेशन लोटस, जनता ने वोट की चोट से भाजपा को दिया करारा जवाब। हिमाचल में विधानसभा के 3 सीटों पर उपचुनाव के कांग्रेस ने 2 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। वहीं सीएम सुक्खू के गृह जिले में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। प्रदेश में विधानसभा के 3 सीटों से देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में 10 जुलाई को मतदान हुआ था। इसका नतीजा शनिवार को घोषित हुआ। कांग्रेस ने देहरा और नालागढ़ सीट बड़े मतों से अंदर से जीती है। हमीरपुर सीट भाजपा की झोली में गई है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उपचुनाव के परिणामों से साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता ने भाजपा के इरादे को अस्वीकार कर दिया है। हिमाचल में मजबूत हुए सुक्खू, उपचुनाव में पत्नी की जीत, बीजेपी को मिली सिर्फ 1 सीट। देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने लगे। हिमाचल प्रदेश की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। हिमाचल की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीट पर 10 जुलाई को वोट डाले गए थे। इनमें से देहरा सीट पर हिमाचल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं हमीरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने बाजी मारी है। इसके अलावा नालागढ़ सीट से भी कांग्रेस के खाते में आई। हिमाचल में मजबूत होंगे सीएम सुक्खू या बढ़ेगा जयराम का सियासी कद। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख दांव पर लगी है। वहीं उपचुनाव में भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रहे 3 पूर्व विधायकों की जीत या हार से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सियासी कद भी तय होने वाला है। विधानसभा के 3 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान हुआ था, जिसका रिजल्ट आज शनिवार को घोषित होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने से सीएम सुक्खू और मजबूत होते हैं या फिर चुनावी नतीजे विपक्ष के नेता जयराम की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। बिजली सब्सिडी बंद कर कांग्रेस सरकार ने जनता को दिया धोखा, जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आयकर देने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी को बंद करने का फैसला लिया गया है। इस सब्सिडी को बंद करने के बाद विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार को घेरने का नया मुद्दा आ गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सब्सिडी बंद करना कांग्रेस सरकार का तानाशाही निर्णय है। उन्होंने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने मुफ्त बिजली की सुविधा को लोगों से छीन लिया है। विद्युत उत्पादन में राज्यों को दिखाए नए रास्ते। केंद्र सरकार की नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित राज्य लघु जल विद्युत नीति 2024 पर हितधारक परामर्श की विशेष कार्यशाला शुक्रवार को पीटर हाफ में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। इस दौरान नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र एस भल्ला भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए एक नए रास्ते दिखाने का कार्य करता आया है। तारा देवी टेम्पल में अब टोर के पत्तल में मिलेगा लंगर। शिमला स्थित ऐतिहासिक मंदिर तारा देवी में 14 जुलाई रविवार से लंगर हरी पत्तल में श्रद्धालुओं को परोसा जाएगा। डीसी शिमला ने कहा कि अपनी संस्कृति और धरोहर को सहेजने की दिशा में संतुलित पर्यावरण के लिए मंदिरों में टोर के पत्तों से तैयार पत्तल में लंगर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सुन्नी खंड में कार्य कर रहे सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन को ये पत्तल बनाने का जिम्मा दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश बनेगा पहला स्काई ग्लास ब्रिज। कीरतपुर नैरचौक 4 लेन पर बिलासपुर जिला मुख्यालय में महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंडी और भराड़ी नामक जगह पर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की पुरानी क्रेन पर हिमाचल प्रदेश का पहला स्काई ग्लास ब्रिज निर्मित किया जाएगा। इस बाबत जिला प्रशासन की ओर से एनओसी के लिए भेजे गए आग्रह पत्र पर बीबीएमसी ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। साथ ही क्रेन पर प्रस्तावित स्काई ग्लास ब्रिज निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। रिवर व्यू पॉइंट व आसपास की 8 बीघा जमीन पर्यटन विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी गई। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 15 साल पुराने वाहनों का जरूर करना होगा नष्ट। हिमाचल सरकार ने 15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की योजना की घोषणा की। राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के साथ मिलकर इसकी तैयारी की है। अब राज्य सरकार राज्य के हर जिले में एक 12 स्क्रैप सेंटर संचालित करेगा। इस नई नीति 1 वर्ष अक्टूबर से लागू होने की संभावना है। नीति के तहत कबाड़ हो चुके वाहनों के किसी भी स्पेयर पार्ट्स का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्क्रैप किए गए वाहनों का व्यापक रिकॉर्ड रखा जाएगा। सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार, देश प्रदेश की मंडियों में पहुंची पेटियां। हिमाचली सेब सीजन को शुरू हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी तक 25,000 सेब पेटियां प्रदेश और देश की मंडियों में पहुंच चुकी है। शुरुआत में 20 किलो की सेब पेटी 300 रुपए में 1800 रुपए तक बिक रही हैं। यानी बागवानों को 15 रुपए से 90 रुपए प्रति किलो की दर से दाम मिल रहे हैं। अभी कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सेब की टाइडमैन और अन्य अर्ली वैरायटी बाजार में पहुंच रही है। 3 दिन में मंडियों की सेब से ज्यादा पेटियां पहुंचने लगी हैं। अभी तक 75% तक सेब मंडी और शिमला जिले से गया है। हिमाचल में भूकंप के झटके, कांगड़ा व आसपास के क्षेत्रों में किए गए महसूस, 3.6 मापी गई तीव्रता। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 मापी गई। जमीन के भीतर इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार 3 बार झटके महसूस किए गए। जिन लोगों ने झटके महसूस किए वे घरों से बाहर निकल आए। हालांकि झटकों की तीव्रता कम होने की वजह से ज्यादातर लोग इन्हें महसूस ही नहीं कर पाए। किसानों के लिए खुशखबरी, किसान सम्मान निधि बढ़ा सकती है सरकार। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा सकती है। इसके लिए बजट में 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। अभी बजट में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसी के चलते किसानों को 3 किश्तों में 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। इसे बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति किसान किया जा सकता है। अग्निपथ योजना को रद्द नहीं करेगी सरकार। अग्निपथ योजना पर उठाते सवालों के बीच अब एक बड़ी जानकारी सामने आई। खबर है कि व्यापक विरोध के बावजूद सरकार योजना को रद्द करने के मूड में नहीं है। हालांकि वित्त वर्ष 2024-25 के बजट के दौरान या इसके बाद सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। एक रक्षा सूत्र ने कहा, योजना ने गति पकड़ ली है। इससे रक्षा बजट को एक जरूरी बदलाव में मदद मिलती है, क्योंकि इससे तकनीक और हथियार पर ज्यादा खर्च किया जा सकता है। पिछले 3 से 4 सालों में पैदा हुए 8 करोड़ नए रोजगार। पीएम मोदी ने अपने मुंबई दौरे पर 3,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश की नौकरियों को केंद्र सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 से 4 सालों में देश में करीब 8 करोड़ नए रोजगार पैदा हुए हैं। इन आंकड़ों ने झूठी बातें फैलाने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।